अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, आज हमने एनालिटिकल स्किल करनी है, और बाकी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ ने वो सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि सीरीज में सिर्फ दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 है, आगे 5 लिखा हुआ है, आगे मैं लिख देता हूँ 16 लिखा है, आगे फिर 10 लिखा है, आगे 25 लिखा है, और आगे लिखा है 18। ठीक है, और आगे अगर को लिख देता है 19, तो अब अगला इसमें वर्ड क्या होगा। तो इस तरह की एक सीरीज होती है। सीरीज में आपने क्या करना होता है, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं बता देता हूँ। आपने इन दो पहले दो का आपस में रिलेशन चेक करना होता है। जो पहले दो का रिलेशन होगा वही आगे हर आने वाले दो का रिलेशन होगा। अगर दो का रिलेशन हो रहा है तो दो का, तीन का हो रहा है, तीन का, वो आपने खुद देखना है। इनका आपस में क्या रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल 10 में पहले इनको देखना है, फिर अगले को देखना, तो आपको रिलेशन समझ आ जाएगा। 10 में से कितने निकले हैं, 5 निकले हैं, तो पीछे बच गए हैं 5। ठीक है, आगे क्या हुआ, 16 में से 6 निकले हैं, तो पीछे बच गए हैं 10। 25 में से 7 निकले हैं, तो पीछे बच गए हैं 18। मतलब क्या हो रहा है कि हर दो रकम के में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस होने के बाद एक एक रकम एक्स्ट्रा होती जा रही है। इन दोनों में 5 का माइनस था, इन दोनों में 6 का माइनस है, इन दोनों में 7 का माइनस है। तो अब अगली रकम होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें 8 माइनस होगा। तो 19 में से अगर 8 माइनस कर दें तो जवाब में क्या आएगा, 11। तो ये इस तरह सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। हमने पहली दो टर्म्स का आपस में देखना, रिलेशन क्या बन रहा है रिलेटिव टू अगली दो टर्म्स। ठीक है, तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि वो माइनस हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ जो भी हो रहा है वहां पे अगला ने बता दिए थे वैसे जवाब। और आई थिंक एक दो और भी, मरियम तो फैल ने बताया था, और जिन्होंने भी, तो दैट वाज अ गुड वन कि सबको आता था। तो जो जिसको नहीं समझ आ रहा था वो देख ले। वो सीरीज इस तरह चलती है कि एक दो का रिलेशन नेक्स्ट दो के रिलेशन के साथ चेक किया जाता है। ठीक है, आई होप सो बाकी सब भी ज्वाइन कर चुके हैं। 1 मिनट, कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वेट कर ले 2 मिनट। तो आई थिंक बिस्मा और आई तो नाम नहीं इनके लिखे होते। लेट मी सी अगर सबकी ऑडियो कनेक्ट हो गई है। इनकी ऑडियो नहीं कनेक्ट हुई। ज्वाइन ऑडियो लिखा होगा, ओके। हाँ, दिया ने भी अभी ज्वाइन किया। एक बस ये ऑडियो कनेक्ट कर ले, हम एनालिटिकल स्किल्स को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मीट पे कर लें। आई थिंक मीट दे ही देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं मीट देता हूँ। मैं तैयब की आईडी से लॉग इन हुआ हूँ, ताकि क्योंकि फिर मुझे अपनी आईडी से बार बार लॉग इन करना पड़ता है। तो मैं तैयब की आईडी से ही हूँ आज, ताकि लॉग इन ना करना पड़ेगा, खुदा ना खासा नेट चला भी जाता है तो। ये ले, मीट का लिंक भी दे दिया मैंने। जो मीट पे आना चाहें वो मीट पे आ सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों से। बस 1 मिनट रुक जाए, ज्यादा मुश्किल नहीं, हम स्केचिंग करनी आ गई, हम 8:30 पौने 9 तक लेक्चर कर लेंगे। मीट दे दिया है। थोड़ा सा अगर हो सका तो हम कल एक और लेक्चर ले लेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ आती, हम कल लेक्चर दोबारा ले लेंगे, टेस्ट एक दिन आगे ले जाएंगे। ओके, मीट पे आने लग गए हैं लोग, 1 मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ तब तक, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा। जी, रिपीट ये कर रहा था कि अगर सीरीज होती है तो सीरीज के अंदर जो पहले, ये देखें, सीरीज के अंदर जो पहले दो लफ होते हैं डिजिट्स, उनका जो रिलेशन होता है, फिर अगले दो देखने हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो उनके रिलेशन से आप अपना आंसर फाइंड करते हो। जैसे इनके दरमियान क्या रिलेशन है कि 10 और 5 में किसका डिफरेंस है, 5 का। 16 और 10 में किसका डिफरेंस है, 6 का। ठीक है, ऐसे 25 और 18 में किसका डिफरेंस है, 7 का। मतलब हर दो डिजिट्स पे जब आप जा रहे हो तो दो दो का एक एक एक्स्ट्रा डिजिट का डिफरेंस आता जा रहा है। यहाँ 5 का था, यहाँ 6 का था, यहाँ 7 का था। तो इसका मतलब आगे कितना डिफरेंस होगा, 8 का। तो 19 के बाद जो वर्ड आएगा वो 11 आएगा, क्योंकि इसमें 8 का डिफरेंस है। तो वो आपसे जवाब ये पूछ रहा होगा कि यहाँ पर क्या आना है, तो यहाँ पर 11 आएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीरीज वाला किसी ने सवाल पूछा था, ठीक है, वो इस तरह से होगा। अब देखें, अब हमने एनालिटिकल स्किल का एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, आप देख लें, अब क्वेश्चन पे आ जाए। उसने कहा है कि 7 पर्सन लिव इन अ स्ट्रीट, 7 लोग हैं, वो एक गली में रहते हैं। अच्छा, जब भी क्वेश्चन करने हैं
जब भी क्वेश्चन करना है आप उसको एज्यूम करना है अपने माइंड के अंदर ना, एक उसका इमेज बनाना है जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप माइंड में इमेज नहीं बनाएंगे तो ओके, जब तक आप माइंड में इमेज नहीं बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मीट को भी अभी शेयर हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। मीट पे भी आई थिंक शेयर हो गई होगी अब, ठीक है। तो आपने माइंड में एक स्केच बनाना है। अब 7 लोग हैं जो एक ही गली में रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं। अब वो हमें उसने शराइत दी है कुछ, ये सबसे सिंपल भी मैंने निकाला है। कई दफा शराइत के आगे भी शराइत होती है, लेकिन पहले हमने ये देखना। अब ये स्टेटमेंट है, ये जो ब्लैक लाइन है इसे कहते हैं स्टेटमेंट, एक स्टोरी। उसने आपको एक कहानी बताई है, उस कहानी के अंदर भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उस कहानी के अलावा ये नीचे जो होते हैं ये आपकी शराइत होती हैं, ठीक है। कि उसने आपके सामने शर्तें रख दी कि ये आपने पूरी करनी है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में भी कभी कभी शर्तें हो सकती हैं। अब उसने क्या बताया कि 7 लोग हैं ठीक है, एक गली में रहते हैं। 7 लोग कौन से हैं? ए, ठीक है, ए है, ई है, जी है, सी है, डी, एफ, ठीक है, जी, ए, जी, ठीक है, इसने भी बताए हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, 7 लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसने मेरे ख्याल बी नहीं बताया हुआ। अब उसने क्या कहा, बी नहीं बताया, बाकी सबकी जगह बताई है। उसने कहा ए जो है वो कॉर्नर पे रहता है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो कॉर्नर पे है, ठीक है। ये मैं इनको जरा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए, और मैं एरियल कर देता हूँ। अच्छा ये ठीक है, ये ए को है हमने कॉर्नर वाला घर दे दिया। वो कह रहा है जो सी है वो ई और जी के दरमियान में है। अब हम सी को, हम अभी उसकी शराइत पूरी कर रहे हैं, हम अभी रैंडमली लिख रहे हैं, इसको हम बाद में तरतीब देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ई को सी और जी के दरमियान में लिख दिया। ये क्वेश्चन नहीं है अभी, ये शराइत है, जो इसको क्वेश्चन समझ के कर रहे हैं उनको बता दूं ये सिर्फ शराइत है, अभी क्वेश्चन आने हैं नीचे। हमने क्या किया, सी को ई और जी के दरमियान में रख दिया। वो कह रहा है एक घर है बिटवीन डी एंड एफ। अब हम क्या करते हैं, हम चलो कहते हैं चलो एक घर है डी और एफ, तो हम उसको बी कर देते हैं घर को, कि वो बी हमें उसने नहीं बताया कहाँ पे, तो हम बी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन वो कह रहा है जो एफ है वो जी का नेबर है। अब हम क्या करेंगे, एफ जी का नेबर है तो हम एफ को इस साइड पे ले आएंगे, डी की जगह एफ को ले आएंगे और डी आगे ले जाएंगे। मतलब अभी भी शर्त पूरी है कि एफ जी का नेबर हो गया, सी ई और जी के दरमियान में आ गया, ए बिल्कुल नुक्कर और कॉर्नर वाले घर पे है, और क्या एफ और डी के दरमियान में या डी और एफ के दरमियान में क्या है, ये घर है। घर किसका? बी का। बी का उन्होंने नहीं बताया था। अब उसने हमें एक और शर्त, देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी। हाँ, देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, ये भी शर्त पूरी हो गई, 2 घर हैं दरमियान में। अब हमने ये एक रैंडम स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारे हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब हमने इनके हिसाब से स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो उसने 1 हाउस नहीं बताया था, वो कौन सा था? बी वाला। अब वो हमने खुद एज्यूम करके हाउस डाला है, क्योंकि हमें पता है टोटल 7 घर हैं, 6 नहीं है 7 है। ये हमारा बन गया मेन स्केच। अब आगे वो हम, ये स्केच आपका बहुत जरूरी है। अब वो आगे ना हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। ये हमें कुछ सवाल, जैसे वो पहला सवाल है हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। अब सीधा आप जाओगे देखोगे, हाँ यहाँ पर डी का ऑप्शन है, ये लो आप डी के ऑप्शन को टिक कर दोगे, स्केच बन गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हु लिव्स इन द मिडल, अभी देखते हैं, कई दफा होता है जो हम सोच रहे होते हैं वो स्केच नहीं भी होता, गलत भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी देखेंगे गलत क्यों हुआ है। हु लिव्स इन द मिडल, अब हमारे स्केच के हिसाब से मिडल पे कौन है? सबसे जी, ठीक है। हमने पहले का आंसर क्या निकाला है? डी। दूसरे का आंसर निकाला है जी, ठीक है। हम ऐसे लिखते जाते हैं, हम एंड पे देखेंगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। हु लिव्स बिटवीन बी एंड जी, ठीक है। बी और जी के दरमियान क्या है जी? बी और जी के दरमियान एफ है, ठीक है जी। चलें जी, हम इसमें यहाँ लिख देते हैं एफ ए, ये ओ, यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है। अब अगले सवाल पे जाते हैं। हु इज द नेबर ऑफ ए, ए का नेबर कौन है? ठीक है, हम लिख देते हैं ई है। अगेन इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। हम अभी सिर्फ करके देखते हैं, अभी हम तुक्के लगा के आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर डैश हाउसेज बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के दरमियान कितने घर हैं? बी और ई के दरमियान 3 घर हैं। ये अब हो गया हमारे आंसर्स। अब हम देखते हैं उसने क्या सॉल्व किया है। उसने क्या, हमने 7 लाइंस ड्रा की हैं। सबसे पहले हमने ए को रख दिया। उसने कहा ई जो है 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो, अब आपने समझना है बात, मैंने कहा था ना गलत हो सकता है, कैसे? अब आपने बात समझनी है। ए तो नुक्कर पे है, उसने कहा ए या लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, दोनों साइड पे ले सकते हो, अप टू यू कि आप किस तरफ लिख रहे हो, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा है अभी। अगली पॉसिबिलिटी थी कि सी इज बिटवीन ई एंड जी। वो कह रहा है ई एंड जी में इस तरह भी सी हो सकता है जैसे हमने लिखा है, हमने ये वाली दोनों चीजें लिखी हैं, या वो इस तरह भी हो सकता है, जी सी। फिर उसने कहा एक और सवाल है कि देयर इज 1 हाउस बिटवीन डी और एफ। उसने उस 1 हाउस को लिखा नहीं है, उसने उसको बी, हमने बी फर्ज किया, उसने डैश फर्ज कर लिया फॉर एग्जांपल। वो कह रहा है 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या डी और एफ इस तरह होगा या एफ और डी इस तरह का होगा। वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा है। एफ इज नेबर ऑफ जी। अब एफ नेबर जी का मतलब एफ जी इस तरह भी हो सकते हैं, एफ जी इस तरह भी हो सकते हैं,
देयर आर टू हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, ए और जी इस तरह भी हो सकते हैं और जी इस तरह भी हो सकते हैं, ये तो उसने बताई पॉसिबिलिटीज। अब वो बना रहा है घर, तो अब हम देखते हैं क्या हमारे घर उसके घर के बराबर बने हैं। ठीक है, AECGFBD, AECGFBD, जी बिल्कुल हमारे घर उसके घर के बराबर बने हैं। ठीक है, हमने अपनी पॉसिबिलिटी से किया, हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन जब हम शराइत पूरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ जाती है। वरना हमने याद है पहले हमने एफ को इधर लिखा था, डी को इधर लिखा था, क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जब हमने शर्त पूरी की तो वो सही बन गया। ठीक है, अब मैंने आपके सामने किया है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि क्या आना है क्या नहीं, और हमने आंसर कर लिए। ठीक है, और हमारे आंसर वही हैं जो हमारे ठीक आए, ये सारे के सारे हमारे आंसर ठीक है। देखें कितने आराम से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिर्फ क्या था, आपका स्केच ठीक होना चाहिए। आपका अगर स्केच ठीक है तो आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कई दफा गलती हो जाती है, पॉसिबिलिटीज के अंदर लिखने में गलती हो जाती है, हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताएं इस क्वेश्चन की समझ आई? इट वाज सो इजी। ठीक है, और इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं घुमा के, सिर्फ उसको आपने उसका स्केच ड्रॉ करना होता है। हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारी शराइत नहीं पूरी होंगी सारी। ठीक है, आप पॉसिबिलिटीज कोई भी लगा के देख लो, उसमें हमारी आप सारी शराइत नहीं पूरी कर पाओगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज तीन चार तरह से मैंने कहा था बन जाती है, लेकिन हमारी जो हम बनाते हुए जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी बन रही है, ट्राई करें उस पर स्टिक करें। अच्छा, इस पे उन्होंने शायद एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक और पेपर निकालता हूँ, उसमें जरा टफ होंगे जो हमने कैट वाले कल किए थे। ओके, ठीक है, एनालिटिकल्स के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लोग इसको ना सर पे हवा बना लेते हैं कि हो ये बहुत मुश्किल है, ये तो होंगे नहीं सॉल्व, और इसी वजह से गलत होते हैं। माइंड में एक बैठा होता है कि नहीं ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, और वो हर बंदा यही कहता है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। हालांकि सबसे मजे के और सबसे आसान सवाल जो होते हैं ना, वो एनालिटिकल के होते हैं। सिर्फ हमने माइंड में एक चीज बिठा लेते हैं कि बस ये है मुश्किल। जैसे लोगों ने कहा था मल्टीओमिक्स फीस्टा बहुत मुश्किल है, सालेहा मैं यहाँ सालेहा हमारे साथ क्लास ले रही हैं, उन्होंने कहा था सर मैं मल्टीओमिक्स फीस्टा हैंडल नहीं कर पाऊंगी, और ये वही सालेहा खाली थी जिन्होंने सारा फीस्टा हैंडल किया। तो इट वाज लाइक दैट। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं हम माइंड में बिठा लेते हैं कि चीज नहीं हो पाएगी, और फिर हम कर सकते होते हैं उस चीज को। एंड देन द सेम सालेहा मैनेज्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसी तरह होता है, अगर आप माइंड में बिठा लोगे कि आपसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा, अगर आप माइंड में बिठा लोगे कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपकी ये सारी माइंड गेम होती है, ये सारा जो टेस्ट है ये आपकी माइंड गेम है। माइंड गेम से ज्यादा ये कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने माइंड के ऊपर अबूर होना चाहिए। ओके ओके, लेट मी सी। हाँ, ये क्वेश्चन हम इसको यहाँ से इफ इट्स पॉसिबल कॉपी करते हैं। अब ये देखिए इन्होंने स्टेटमेंट में भी शराइत दी है और नीचे भी शराइत दी है, तो इट वुड बी टफ। ठीक है, इसको अब करना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है, हम इसको डिफरेंट कलर्स में कर लेते हैं ताकि हमें दोनों को असेस करने में आसानी हो। ठीक है, वो कह रहा है 7 पर्सन है, IJKLMNO, वो एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जो कि पिकनिक पे खेली गई है। ये स्टोरी है, और नीचे क्या है, शराइत है। स्टोरी के अंदर भी शराइत हो सकती हैं। देयर इज वन गेम ईच ऑफ हॉर्सशू। अब मतलब टोटल 3 गेमें हैं। ठीक है, कौन सी हैं? हॉर्सशू की है, ठीक है, वॉलीबॉल है, और टग ऑफ वार कह लो या टैग कह लो। ठीक है, टैग होता है हाथ लगा के वो जो भाग जाना। ओके, हॉर्सशू मस्ट बी प्लेड बाय इधर 3 और 4 पर्सन। अब आपने यहीं से अपनी शराइत लिखनी शुरू कर देनी है। हम कोड देंगे अब इनको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एच का कोड नहीं है, तो हम एच का कोड दे देते हैं हॉर्सशू को, और हम क्या लिख देते हैं उसके आगे। अब आपने रफ फॉर्मल लिखना है, जरूरी नहीं हो आपने पूरी पूरी डिटेल लिखनी है, आपने वहां टाइम बचाना है। 3 to 4 पर्सन जो है वो हॉर्सशू खेल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, वॉलीबॉल कितने खेल सकते हैं, वी को वॉलीबॉल कह दिया। ठीक है, और आपने कितने खेल सकते हैं, 4 to 6 वॉलीबॉल खेल सकते हैं। 4 to 6 वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, या 4 या 6, उस तरह या 3 या 4। टैग कितने लोग खेल सकते हैं, टैग कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर, कितने भी लोगों खेल सकते हैं, सो लॉन्ग एज देयर आर एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 उसमें उसने क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, जब तक 2 लोग हों उसमें तब तक वो खेल सकते हैं। द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन आल्सो अप्लाइज टू द गेम्स प्लेड, ईच पर्सन मस्ट प्ले एग्जैक्टली 2 of the 3 गेम। वो कह रहा है एटलीस्ट हर बंदे को, अब बंदे कौन से हैं, ये IJKLMNO, इनको एटलीस्ट 3 में से 2 गेमें खेलनी है। ठीक है, IJKLMN और O 2/3 गेम्स खेलनी है इनको। ठीक है, अब ये हो गई इनकी शराइत। हम इनको कोई और कलर कर देते हैं, वहां आप लोग खुद लिख रहे हो तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है,
अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अब इन सब का खेले खेले जिक्र है। आई मस्ट प्ले हॉर्स शू, आई ने हॉर्स शू लाजमी खेलना है। अब ये स्केच बन रहा है सारा। आई ने क्या लाजमी खेलना है, हॉर्स शू। के ने क्या लाजमी खेलना है, टैग। सारा टाइम आपका इस पे लगता है, ये बात याद रखें, आगे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसको ध्यान से करना है। एन ने, अच्छा ये एक और गेम होती है, एक होता है मस्ट प्ले, एक होता है शुड प्ले, एक होता है नेवर प्ले। वो कुछ भी लिख सकते हैं, सेल्डम प्लेज, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। उन्होंने यहाँ लफ्जों की गेम भी खेलनी है। और आपको जो एनटीएस में टेस्ट आता है ना, कई दफा क्वेश्चन पूछा होता है, एंड पे एक्सेप्ट लिख देते हैं हम लोग, आराम से क्वेश्चन लगाते हैं, हम ये नहीं आता था एक्सेप्ट लिखा हुआ है, कि हमने तो वो चूज करना था जो ऑपोजिट था, ठीक है। या वो मस्ट प्ले या सम का वर्ड कहीं यूज कर देते हैं, तो इस तरह की कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे कम ही होता है। अच्छा टैग खेलेगा के, ठीक है। एन क्या खेलेगा, वॉलीबॉल। एम क्या खेलेगा, अच्छा ये मस्ट प्ले का मतलब है कि दो खेलनी है तीन में से, लेकिन वो ये तो लाजमी खेलेगा। एम मस्ट प्ले इन बोथ गेम्स इन विच आई प्लेज। अब एम वो दोनों गेम में खेलेगा, एक कौन सी जो आई खेलेगा, एक तो आई हॉर्स शू खेल रहा है, और एक कौन सी है जो आई आई खेलेगा खुद। मतलब एक तो उसने वो खेलनी है हॉर्स शू, जो वो खेल ही रहा है, आई खेल रहा है। दूसरी कौन सी आई जो दूसरी खेलेगा, एम वही खेलेगा। सेम ओ के कौन सी खेलेगा, ओ वो खेलेगा दो गेम्स जो एल खेलेगा। अब एल का उन्होंने नहीं बताया कौन सी गेम खेल रहा है, ठीक है। ओ कौन सी खेलेगा, एल खेलेगा। अब ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग आ गया, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 7 गेम्स हैं, 7 गेम्स खेलनी है, ठीक है। जो हॉर्स शू है वो 3 या 4 लोग एक टाइम पे खेल सकते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल 4 या 6 लोग खेल सकते हैं। टैग जो है वो सब खेल सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। जब तक 2 लोग हैं तो वो जितने भी लोग हैं वो खेल सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये बात है। अब वो उसने बता दिया कि उन लोगों ने कौन कौन सी गेम खेलनी है, मिसाल के तौर। अब हम जरा क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। इफ के प्लेज इन द सेम 2 गेम्स एज एन, ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट, देखा मैंने कहा था एक्सेप्ट वाली चीज आ जाएगी। वो कह रहा है अगर के और एन दो गेम्स सेम खेलें, ठीक है, इफ के द सेम 2 गेम्स एज एन। अब उसने ये सवाल पूछा, सवाल क्या है, अब सवाल तो ना ऊपर लिख देते हैं। के और एन, के एंड एन, ठीक है, वो क्या खेलेंगे, दो सेम गेम खेलेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। अब हमने देखना है के की कौन सी गेम थी और एन कौन सी गेम थी। एन ने वॉलीबॉल खेलनी है और के ने टैग खेलनी है। क्या मतलब है इसका, अगर के ने टैग खेलनी है और एन ने वॉलीबॉल खेलनी है, तो के कौन सी 2 गेम्स खेल सकता है, टैग और वॉलीबॉल, ठीक है। मतलब वो टैग खेलेगा और वॉलीबॉल खेल सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, एन भी वॉलीबॉल और टैग खेल सकता है। मतलब ये वाला अगर ऑप्शन है तो वो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक मिनट, एन प्लेस टैग, के प्लेस टैग, ये दोनों आएगा, के प्लेस वॉलीबॉल, मतलब एन टैग भी खेल सकता है, के भी टैग खेल सकता है, के भी वॉलीबॉल खेल सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है इन दोनों ने दोनों गेम्स अगर सेम खेलनी हो, अब एक गेम तो इन्होंने सेम खेलनी है, के टैग से पीछे नहीं हट सकता, एन वॉलीबॉल से पीछे नहीं हट सकता। तो अगर के ने टैग खेलना तो एन को भी टैग खेलना पड़ेगा, एन ने वॉलीबॉल खेलना तो के को वॉलीबॉल खेलना पड़ेगा। तो जिसमें टैग और वॉलीबॉल है वो ऑप्शन तो वैसे ही इसमें से आउट हो जाते हैं। तो ये टैग, टैग, वॉलीबॉल, ये 3 ऑप्शन इसके अंदर आउट हो गए। अब उन्होंने कहा कि अगर के 2 गेम में एन की वाली खेले तो कौन सी गेम उसको लाजमी। अब अगर एन हॉर्स शू खेल रहा है, ठीक है, एक एन खेल रहा है वॉलीबॉल, 7 एन खेल रहा है हॉर्स शू। अब के टैग खेल रहा है, वो टैग के साथ फिर हॉर्स शू खेलेगा, ठीक है। टैग हॉर्स शू खेल सकता है, बट टैग जो ठीक है, आई आई उसने आई के साथ नहीं जाना। यहाँ है कि आई प्लेस हॉर्स शू या एन प्लेस हॉर्स शू, ठीक है। वो हॉर्स शू जरूर खेल सकता है, वो आई वाले के साथ गेम नहीं खेल सकता। समझ आई कि नहीं आई, मुझे इस बात का जवाब दे। आ गई, सबको समझ आ गई। ओके गुड गुड, क्योंकि दोनों ने देखे दोनों ने दो सेम गेम, मैं बताता हूँ। पहली बात है, आप देखिए उसने क्या है, के फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे लेते हैं ना, हम नाम देते हैं, एन है निदा, ठीक है, के है कशफ। कशफ और निदा ने इकट्ठे गेम्स खेलनी है। कशफ की जो फेवरेट गेम है वो है, उसने टैग खेलना है, ठीक है। निदा की जो फेवरेट गेम है वो वॉलीबॉल खेलना है। दोनों सहेलियां हैं, वो आपस में मशवरा करती हैं कि यार हम दोनों ने ना जो भी गेम खेलेंगे ना हमने इकट्ठी खेलनी है। निदा कहती है मैं तो वॉलीबॉल लाजमी खेलूंगी, ठीक है। कश्यप कहती है मैं तो टैग लाजमी खेलूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने 2 गेम्स एक तरह की खेलनी है, इकट्ठी खेलनी है, तो हम ऐसा करते हैं, तुम टैग, कश्यप कहती है मैं टैग खेल रही हूँ, तुम भी टैग खेल रहे हो, तुम वॉलीबॉल खेल रही हो, मैं भी वॉलीबॉल खेल लेती हूँ, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम गेम खेल लें, ठीक है। उनकी जो मस्ट गेम्स है वो भी प्ले हो जाएंगी और वो एक दूसरे की गेम्स भी खेल लेंगे, सेम गेम्स खेल लेंगे।
तो इसलिए ये उसने पूछा ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती, एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब वो टैग एन प्लेस जो निदा है वो टैग खेलेगी क्यों, क्योंकि कश्यप खेल रही है, कश्यप ने तो टैग खेलना ही खेलना था, और निदा के लिए वॉलीबॉल खेलना ही खेलना था, इसलिए कश्यप निदा के साथ वॉलीबॉल भी खेल रही है। ये तीन तो वैसे ही आउट हो गए एमसीक्यूज। अब पीछे दो एमसीक्यूज रह गए हैं, हॉर्सशू, निदा हॉर्सशू खेल रही है, या आई जो है इफ्रा है, समझ लो इफ्रा हॉर्सशू खेल रही है। आप लोग नाम दे सकते हो इस तरह के, मैं इसी तरह के नाम देता होता हूँ टू रिमेंबर कि आई के को क्या क्या है, ठीक है, आप लोग नाम दे सकते हो, ठीक है, जब आप शॉर्टकट्स बना रहे होगे। अब उसने क्या, एन प्लेस हॉर्सशू और आई प्लेस हॉर्सशू। अब आपके सामने देखो ऑप्शन है, अगर के जो है वो टैग खेले और एन वॉलीबॉल खेले, लेकिन उन्होंने गेम सेम खेलनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हॉर्सशू दोनों खेल सकते हैं। दोनों के लिए पॉसिबल है कि दोनों हॉर्सशू खेलें, ठीक है, लेकिन आई के साथ वो नहीं खेलेंगे, आई के साथ उन्होंने खेलना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे के साथ दो गेम्स खेलनी है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। तो वो उसकी पॉसिबिलिटी में फिर भी आता है, पहला वाला उसकी पॉसिबिलिटी में नहीं आता। समझ आई? ओके जुहा, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ आई एंड एन, अब आई की बात आ गई, इफ्रा आ गई, इफ्रा और निदा प्ले टैग, किस ओके, इफ्रा और निदा जो है वो टैग खेल रहे हैं, ठीक है, और 4 पर्सन प्ले कर रहे हैं हॉर्सशू। द पर्सन प्लेइंग हॉर्सशू बिसाइड्स आई एंड एम मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो क्या कह रहा है कि इफ्रा और निदा जो है वो टैग खेल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भूल जाएं और पिछला क्वेश्चन तो उसको माइंड से निकाल दें, सिर्फ आपकी यही शर्तें सेम रहेंगी, जो क्वेश्चंस के अंदर शर्तें आ रही हैं वो डिलीट कर देनी है माइंड से। हर क्वेश्चन की शर्त एक दफा इंप्लीमेंट होगी, अगले क्वेश्चन में वो शर्त नहीं रहेगी। ये वाली शर्तें कांस्टेंट है जो हमने लिखी हैं, ठीक है, इनको बस आपने माइंड में रखना है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है आई और एन जो है वो क्या खेल रहे हैं, वो टैग खेल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है 4 लोग जो हैं, अभी क्वेश्चन की शर्त है 4 लोग जो है वो हॉर्सशू खेल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ आई और एम के अलावा कौन से 4 लोग हैं, आई थिंक यही क्वेश्चन था कि आई और एम के अलावा कौन से, मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ आई और एम के अलावा कौन से 4 लोग हैं जो हॉर्सशू खेल रहे हैं। अब हम इसके हिसाब से जरा अपना देखते हैं, ठीक है। आई तो हॉर्सशू खेलेगा ही खेलेगा, उस पर तो लाजिम है। और एम ने कौन सी गेम खेलनी थी जो आई खेलेगा, तो एम पे भी लाजिम है कि एम हॉर्सशू खेलेगा, ठीक है। मतलब एम भी हॉर्सशू खेल रहा है, आई भी खेल रहा है, अब रहेगा 2 लोग जिन्होंने और हॉर्सशू खेलना है। फिर उसने क्या किया, आई और एन टैग खेल रहे हैं, अच्छा के भी टैग खेलेगा, ठीक है, के ने टैग खेलना है। अब हमने देखना हॉर्सशू कौन से खेल रहे हैं, अब उसके हम ऑप्शंस देखते हैं, जे और के। अच्छा यहाँ पर जे का जिक्र नहीं है, अगर जे का जिक्र नहीं है, जे ने 2 गेम्स खेलनी है, जे का जिक्र नहीं है, तो जे हॉर्सशू खेल सकता है, क्योंकि जे के ऊपर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि उसने कोई और गेम नहीं खेलनी। क्या मैसेज आ गया? अच्छा ठीक है, बुशरा पहले ही बता रही हैं। अच्छा तो जे के ऊपर कोई उस पर वो नहीं, शर्त नहीं है कि उसने कोई गेम नहीं खेलनी, तो हाँ जे कैन प्ले विच गेम, जे कैन प्ले हॉर्सशू। अच्छा और जे किस किस में है, जे किस में है, जे और एन। अब एन का देखते हैं हम, एन 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 वॉलीबॉल खेल रहा है, ठीक है। अच्छा एन एक वॉलीबॉल खेल रहा है, और एन की क्या शर्त है, ये मैंने कौन से क्वेश्चन के बनाए थे, आई हॉर्सशू खेल रहा है, के टैग खेल रहा है, एन वॉलीबॉल खेल रहा है, अच्छा ये मैंने कल मैंने यही बनाए हैं, आई जे के एल एम एन 2/3, मुझे अपने कोड्स भूलने लगे हैं। अच्छा एच हॉर्सशू 3/4, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। एक मिनट चैट में क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ एन एन टैग खेल रहा है, ठीक है एन टैग खेल रहा है इस वक्त, और वॉलीबॉल उसने खेलना ही खेलना है, ठीक है। गुड वन जी, किसने बताया है, सालिहा ने, सालिहा गुड, ठीक है। एन टैग खेल रहा है इस वक्त। अब देखें इस वक्त गेम चल रही है, एन और आई क्या कर रहे हैं, वो टैग खेल रहे हैं, ठीक है। और एम क्या कर रहे हैं, एम ने वो गेम खेलनी है जो आई खेलता है, ठीक है। तो इस वक्त एम भी क्या कहां पर होगा, एम भी टैग खेल रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 तो इस वक्त लगे हुए एक गेम खेलने में, ठीक है। या वो एम नहीं भी खेल सकता, खेल भी सकता है, एम दोनों तरफ आ सकता है। 2 लोग कौन से हैं जो अब हॉर्सशू खेल रहे होंगे, तो उसमें जे और एन नहीं आ सकता क्योंकि एन टैग खेल रहा है, के एंड ओ, ठीक है। के आ सकता है, ठीक है। ओ मस्ट प्ले इन बोथ गेम्स इन विच एल प्लेज, लेकिन अभी हमने एल, ओ और एल दोनों सेम गेम में खेलेंगे, ठीक है। तो अभी एल का भी फेट नहीं डिसाइड हुआ, एल यहाँ पर खेल रहा है नहीं, तो एल का नहीं पता। एल और एन नहीं खेल सकते क्योंकि एन टैग खेल रहा है, ठीक है। के और एन भी नहीं खेल सकते क्योंकि टैग खेल रहा है, एन एन अभी भी टैग ही खेल रहा है। तो क्योंकि एन टैग खेल रहा है और एल ने एन के साथ खेलना है, और उनका किसका 2 लोग ओ और एन थे शायद, ओ और एल ने सारी गेमें साथ खेलनी है, तो सिर्फ पीछे ये 2 बच जाते हैं, जे और के।
हाँ तो बुशरा ने पहले ही बता दिया था, गुड। तो जे और के जो है 7 गेम खेलेंगे, समझ आई कि मैं दोबारा समझा दूं? देखें दोबारा सुने, उसने कहा आई और एन टैग खेल रहे हैं, और एम ने भी वही गेम खेलनी है जो आई खेल रहा है, तो एम भी इनके साथ टैग खेल रहा है, ठीक है, 3 लोग तो टैग खेलने चले गए। एल का हमें फेट ही नहीं पता कि एल क्या करेगा, एल क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा उसका हमें फेट नहीं पता, लेकिन एल ने सारी गेम्स ओ के साथ खेलनी है, ठीक है, हमें ये पता है एल और ओ सारी गेम्स साथ खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है आई जे के एल एम एन ओ, हाँ हमें ये पता है उसने सारी गेम साथ खेलनी है, पीछे रह गए 2 लोग, ठीक है, एल जो है वो एन के साथ भी नहीं खेल रहा, ये ऑप्शन देखें, एल एन के साथ भी नहीं खेल रहा क्योंकि एन टैग पे है, के एन के साथ भी नहीं खेल रहा एन टैग पे है, के और ओ साथ नहीं खेल सकते क्योंकि ओ ने तो एल के साथ सारी गेम में खेलनी है और एल ने ओ के साथ सारी गेम में खेलनी है, ना एल एन के साथ खेल सकता है ना के ओ के साथ, क्योंकि असल में एल और ओ ने सारी गेम में इकट्ठी खेलनी है, ठीक है, अगर एल और ओ ऑप्शन में होते तो वो यस हो सकते थे, लेकिन एल और ओ यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं है, एल और ओ ने इकट्ठी गेम में खेलनी है, जे और एन भी नहीं खेल सकते क्योंकि एन भी टैग खेल रहा है, तो पीछे क्या बच गया, जे और के, तो इसका जवाब जे और के आना है। बुशरा वाज सो फास्ट, बुशरा गुड। अब मुझे बता दें बाकियों को समझ आ गई है कि ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ है? अगर नहीं है बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ओके ओके, तो बात वही, अगर आपका स्केच ही आसान बना होगा ना तो आप उसको उतनी जल्दी कर लोगे, असल मकसद आपका स्केच बनाने का। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो हम सवाल करें, इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, आपको आएंगे उस तरह के, मेजोरिटी उस तरह के आते हैं जो हमने पहले किया है, लेकिन इस तरह का भी आ सकता है, डिपेंड करता है, गेट इजी है मुश्किल, लेकिन आप कर लोगे। इफ एन इज द ओनली पर्सन हु प्लेज बोथ हॉर्सशू एंड वॉलीबॉल, इट मस्ट बी ट्रू दैट, अच्छा एन क्या कर रहा है, एन जो है, ओहो, एन जो है आपका बोथ वॉलीबॉल और हॉर्सशू खेल रहा है, ठीक है, और एन ने असल में क्या खेलना था, एन ने वॉलीबॉल तो खेलना ही खेलना है, एन वॉलीबॉल भी खेल रहा है, एन हॉर्सशू भी खेल रहा है, वो कह रहा है अब बताओ क्या ट्रू होगा कि एल प्लेज हॉर्सशू, नहीं एल ने तो सारा कुछ ओ के साथ खेलना है, तो एल वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एल और ओ ने हर चीज साथ साथ खेलनी है। एम प्लेज वॉलीबॉल, अब हम आ जाते हैं, एम प्लेज वॉलीबॉल, एम मस्ट प्ले इन बोथ गेम्स, नहीं एम ने दोनों गेम आई के साथ खेलनी है तो एम भी नहीं आएगा, एल और ओ ने दोनों गेम इकट्ठी खेलनी है, एम और आई ने दोनों गेम इकट्ठी खेलनी है, तो ये तो दोनों बाहर हो गया, ठीक है, आई ने और एम ने दोनों गेम इकट्ठी खेलनी है तो आई भी बाहर हो गया। अब पीछे है के प्लेज वॉलीबॉल और एन प्लेज टैग, ठीक है, लेकिन उसने बताया कि एन तो है वो 2/3 गेम में तो खेलनी है ना, तो एन तो पहली 2 गेम में खेल रहा है, तो पीछे कौन बच गया, के बच गया, तो हाँ के जो है वो वॉलीबॉल खेलेगा। समझ आई कि नहीं आई? पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके कवर हैं, पहली कवर है, ठीक है, तो इसलिए के जो है वो खेलेगा। क्यों? देखो इसमें गौर करो, जो आई है उसने हमेशा किसके साथ खेलना है, एम के साथ, एम ने हमेशा खेलना है आई के साथ, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना है, ठीक है, उसके बाद एल जो है उसने हमेशा खेलना है ओ के साथ, ओ ने हमेशा खेलना है एल के साथ, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं आएंगे, ठीक है, तो एंड पे क्या रह जाता है कि एन जो है वो पहली 2 गेम में खेल रहा था, तीसरी गेम नहीं खेलेगा। हाँ के इस टाइम एक गेम खेल रहा है, के कौन सी एक गेम खेल रहा है, के खेल रहा है, खेले टैग की गेम, ठीक है, और वो हमने बता दिया तो के वॉलीबॉल भी साथ खेलेगा, टैग के साथ साथ वॉलीबॉल भी खेल लेगा, तो इसका जवाब ये आएगा। समझ आ गई? एक तो आप क्वेश्चन को माइंड में डालो, आपके क्वेश्चन आगे आंसर आसान होते चले जाएंगे। समझ आ गई कि नहीं मुझे ये बता दें। अब हम किसी और क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, बल्कि आगे खुद ही नहीं आ गया। मैं चाहता हूँ इसमें कोई ये ए बी सी डी छोड़ के कोई नाम आ जाए ना, नाम वाला ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैंने एक बेकरी वाला किया था वो बहुत अच्छा था। मैं कोई और पेपर खोलता हूँ, शायद उसमें इस तरह का दिया हो। जो मैंने गैट दिया था उसमें एक बेकरी वाला मुझे याद है, बेकरी वाला क्वेश्चन आया था जो जिसमें मेरे 93 मार्क्स आए थे, वो वाला। उसमें बेकरी वाला ये था कि आपकी बेकरी में गए हो, और वो शायद इसीलिए जल्दी हल हो गया था कि जो फूडी लोग होते हैं हल कर लेंगे। बेकरी में गए हो तो आपकी एक पेस्ट्री पड़ी है, केक पड़ा है, एक पिज्जा पड़ा है, ठीक है, आपका डोनट्स पड़े हैं, इस तरह करके उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है, स्वीट्स पड़ी हैं, तो उनकी अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था कि वो अगर एक को उठा के दूसरी की जगह रखें तो तीसरे को उठा के कहाँ रखना होगा, इस तरह करके था। तो बीइंग अ फूडी मैंने उसको इमेजिन करता रहा और मैं बड़ी जल्दी कर लिया था वो क्वेश्चन। तो इस तरह आपके लक पे भी होता है कि आपको क्वेश्चन कितनी जल्दी समझ आता है। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें भी एबीसीडी है, मैं चाह रहा हूँ एबीसीडी के बाहर कोई चीज आ जाए, लेकिन नहीं। चलो हम इसी को ट्राई कर लेते हैं। अच्छी बात है, मुश्किल का क्वेश्चन करेंगे तो वहां जाके शायद आसान आएगा, आप ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
इसमें भी शायद और आते तरतीब के ही सवाल है, जैसे तरतीब लगानी होती है ना, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते होते हैं। अच्छा, इनको हम कलर कर देते हैं। इन एन ऑफिस ईच ऑफ द 9 एम्प्लॉइज, अब यहाँ 9 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, PQS TUV, ठीक है, WX एक रह गया, PQR रह गया, आर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया, हम लिख देते हैं, चलो PQRS is to be assigned his or her own mail box। अब उनको एक एक डब्बा मिलेगा, मेल बॉक्स जो उनका होता है। The boxes which are all the same size are arranged in 3 rows of 3 boxes each। अब यहाँ पेंसिल बॉल पॉइंट वगैरह होते हैं ना, तो कर लेता है, कोई आया उधर, एक मिनट एनोटेट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि वी आर अरेंज्ड इन 3 rows of 3 boxes। अब 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2, ऐसे ये ऑल सेम साइज के तो नहीं बन रहे। अच्छा, आप लोग अब सुन ही रहे हैं तो आप लोगों को पता लग गया होगा, हमारा साइनॉप्सिस राइटिंग का कोर्स आ रहा है एंड दिस टाइम द फीस इज लेस देन बिफोर, ठीक है, और हमने डेज कम कर दिए, लेकिन इंशाल्लाह मटेरियल वही रहेगा जो हम पहले पढ़ाते हैं, पिछले में पढ़ाया था। तो अगर आप लोग किसी को जानते हैं जो कोर्स लेना चाहता है, लेट देम नो कि वो कोर्स ले लें साइनॉप्सिस राइटिंग का। खैर, ये 3 रोज बन गई, ठीक है, और ये हमने 3-3 बॉक्स रख दिए। अब वो क्या कह रहा है, ये हमने शर्त पूरी कर दी, ठीक है, बॉक्स डायरेक्टली अबव और बिलो अनदर बॉक्स, समझ लें ऊपर नीचे पड़े हुए। द बॉक्स इज एरिया नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 इन द टॉप रो, समझ लें ये 1 है, इस पे 1 लिखा हुआ है, इस पे 2 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा हुआ है, 4 to 6 इन सेकेंड रो, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। द असाइनमेंट आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब हम इसका कलर कहीं से चेंज कर सकते हैं, आई डोंट नो, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, उसने कहा P को असाइन हुआ है बॉक्स 5, ये P को असाइन हो गया, Q को असाइन हुआ है बॉक्स डायरेक्टली अबव T's बॉक्स, अभी हमें T का नहीं पता कौन सा है, ठीक है, R इज टू असाइन बॉक्स इज बॉटम रो, अब R को इनमें से कोई बॉक्स असाइन होगा, अभी हमें नहीं पता कौन सा है। U इज टू बी असाइन बॉक्स डायरेक्टली टू V, चलो हम ये लिख देते हैं, Q जो है वो T के ऊपर होना चाहिए, हम Q और T ऐसे लिख देते हैं, हम बाद में ड्रा करेंगे वो कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। U जो है वो असाइन डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ V, U जो है उसका V के लेफ्ट पे होना चाहिए। X असाइन डायरेक्टली अबव P बॉक्स, अच्छा X तो ये है, फिर P के ऊपर वाला जो है वो X बॉक्स हो गया, हमें इस बात का पता लग गया है। अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया R जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सा रह गया हमारा, Q जो है वो डायरेक्टली अबव T's बॉक्स होना चाहिए, U जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट B के बॉक्स। अब देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली लेफ्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है इनमें से एक R है, एक U है, एक V है, तो हम यही फर्ज कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे फर्ज कर रहे हैं कि ये U है, ठीक है, ये V है और ये R है। अब ये उल्ट भी हो सकता है, R ये 7 साइड पे भी आ सकता है और UV जो है वो 8 और 9 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी हम ये फर्ज नहीं कर रहे, अभी हम यही फर्ज कर रहे हैं कि R जो है ये वाला है, ठीक है। अभी हम इस मफरूजे को खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्या ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये अब पेंसिल से आप ड्रा करेंगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है। R इज टू बी असाइंड बॉक्स इन द बॉटम रो, हो गया PQR ये बस हमने इसकी टर्म्स पूरी कर दी है, आई थिंक और कोई टर्म्स नहीं है। अब वो कह रहा है X मस्ट बी असाइंड बॉक्स, X का बॉक्स कौन सा है, 2 है, हमने पहले ही देख लिया, X का तो 2 आ गया, ठीक है, ये तो बड़ा देखो इजी हो गया। Which of the following group of 3 people could be assigned boxes 4, 5 and 6 respectively। अब कह रहा है आपने, अब देखो ये हमें 4, 5 और 6 नहीं दिए हुए, तो हमें ये पता 5 पे P है, तो दरमियान में P तो आना लाजमी है। अब दरमियान में P किसके आता है, जिसके आता है वो रखो, बाकी सारे वैसे एलिमिनेट हो गए। B में आता है, C में आता है और E में आता है, लेकिन E में है UPT और हमारी शर्त क्या थी, UV के साथ होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ 2 MCQ रह गए पीछे, SPT और QPS,
ठीक है, SPTQPS, ठीक है, Q, अच्छा अब देखो अगर यहाँ QPS होता, Q यहाँ होता तो हमने पढ़ा है जो T है वो Q के नीचे होगा, लेकिन नीचे हमने अज्यूम कर लिया कि U है, या R होगा या U होगा, इसका मतलब QTS वाला भी जवाब नहीं है। तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा S, कहाँ के S, P और T। ठीक है, उस हिसाब से जवाब क्या मान रहा है, जवाब हमने शराइत सिर्फ यही रहने देनी है, हमने सवाल के हिसाब से चेंज करना है। तो यहाँ S है, यहाँ P है, यहाँ T है। ठीक है, अब हमारे हिसाब से इसका ये पहले का ये जवाब आ गया, तो इसका जवाब क्या हो गया, SPT। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ गुड, बुशरा ने बता दिया, बुशरा इज वेरी फास्ट इन इट। गुड, समझ आ गई है ना आप लोगों को? बाकियों को भी आ रही है कि नहीं, सिर्फ बुशरा को आ रही है? बता दे मुझे, अगर नहीं आ रही समझ तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा साथ साथ, समझने के लिए आप लोग बैठे हुए यहाँ पे। गुड गुड, ठीक है। देखो कितनी इजीली ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ऐसे चुटकियों में सॉल्व हुए हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली कर लिया था। अगला क्वेश्चन अब क्या है, इफ W is to be assigned box 6, Q must be assigned box, अगर W को हम 6 पे रख लें, अब W को हम यहाँ रख लेते हैं, चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये assumption पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। लें, अगर हम W को यहाँ रख लें तो उसने क्या क्या किस चीज का देखना है, ओहो तो ये फिर बार बार करना पड़ता है। W को यहाँ रख लें तो Q का बॉक्स देखना है कहाँ पे। और अच्छा देखो, अगर W हमने यहाँ रखा है और हमने कहा Q जो है, और नीचे वाली रोज हमारी फुल है, P फुल हो गया, X फुल हो गया, W फुल हो गया, तो इसका मतलब है Q और T तो ऊपर नीचे आने हैं, तो सिर्फ ये 2 जगह रह गई, तो Q किस नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। ले जी आपका Q, ये सवाल भी हल हो गया कितना इजीली, क्योंकि W यहाँ रख लिया, ऊपर नीचे सिर्फ Q और T आ सकते थे और कहीं जगह ही नहीं ऊपर नीचे वाली, तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, Q और T, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल जवाब हो गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच, जहां ना समझे बता देना, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बॉक्स असाइन टू V। अब V के लिए अब हमने लिखा था या तो V 8 होगा या 9 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हमने assumption बनाई है उसके मुताबिक 8 है, और यहाँ पर 9 का ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे 9 का ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब 8 हो सकता है, तो 8 ही जवाब है इसका, तो सिंपल 8 जवाब आ गया। ले ये क्वेश्चन भी हल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी असाइन्ड बॉक्स इन द मिडल रो, मिडल रो में कौन कौन से बॉक्स आ सकते हैं, QRTU, U तो नहीं आ सकता, हमने नीचे लगा दिया है, ठीक है। Q नहीं आ सकता क्योंकि Q के नीचे T नहीं आना है और नीचे वाला फुल है। R भी नहीं आ सकता क्योंकि R पहली नीचे वाली रो में आना है, ठीक है। QRT हो गया, तो पीछे क्या रह गया, आई थिंक U, Q नहीं, QRTU कौन सा रह गया, फिर T रह गया, तो T यहीं पर आना है क्योंकि T से ऊपर फिर Q आ जाएगा। ठीक है, इसका भी सिंपल जवाब है। देखिए आप कितनी इजीली, आप लोग भी आप खुद असेस करो कितना आसान है एनालिटिकल स्किल, और शायद माइंड में हमारे बैठे होता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है। ठीक है, इफ एस टू बी असाइंड बॉक्स 3, अच्छा 1 मिनट, वो कहाँ गया, अच्छा एक्स भी था जवाब, एक्स लेकिन ऊपर आता है, मैंने पहले पढ़ लिया, पी से ऊपर आना है। इफ एस टू बी असाइंड बॉक्स 3, एस को अगर 3 बॉक्स कहा जाए तो डब्ल्यू क्या कहा जाएगा, अगर एस यहाँ पे है, ठीक है, एस की कोई शर्त है नहीं, एस की कोई शर्त नहीं है। अगर एस को बॉक्स 3 पे कहा जाए तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, डब्ल्यू की कोई शर्त, 1 मिनट, PVUXRQP, हाँ बस ठीक है, डब्ल्यू यहीं पे 6 पे आ जाएगा, ठीक है, वही जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, कि डब्ल्यू कहाँ आएगा, डब्ल्यू हमारा 6 पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी असाइंड, क्योंकि अगर देखें अगर एस यहाँ पर आ रहा है, डब्ल्यू यहाँ पर आ रहा है, क्यू और टी यहाँ पर आ रहा है, बाकी सारे हमारे पूरे हैं, 9 के 9 बॉक्स हमारे पूरे हो जाते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी असाइंड टू बॉक्स डायरेक्टली अबव आर बॉक्स, आर के ऊपर कौन सा आ सकता है। अब आर हमारा क्या है, मुझे ये बार बार आगे पीछे आना पड़ता है, आपको आराम से हो जाएगा। आर, आर के ऊपर क्या है, आर ये देखे, चलो ये तो यहाँ भी बना हुआ है, मैं बार बार वहां पे जा रहा हूँ। अभी आर है, आर के ऊपर कौन सा आ सकता है, उसने कहा पी आ सकता है, नहीं पी तो यहाँ पर है। अब हम देखते हैं बाकी क्यों नहीं आ सकते, क्यू आ सकता है, नहीं क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू के नीचे टी ने आना है। यू आ सकता है, नहीं यू और वी तो इकट्ठे आएंगे, यू और वी दोनों नहीं आ सकते। हाँ एस आ सकता है, एस और डब्ल्यू यहाँ आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एस आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ डब्ल्यू होता तो एस ना होता, एस है तो डब्ल्यू ना होता, तो इसलिए एस आ सकता है। ले जी, ये आपका क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो ये तकरीबन हम 3-4 तो एनालिटिकल स्किल्स कर ली हैं, अगर कहते हैं तो हम एक और कर लेते हैं, अगर मजा आ रहा है तो अप टू यू। मैं एक और खोल लेता हूँ, उसमें भी करके देख लेते हैं। देखो इतना मुश्किल नहीं है, कितना आसान है, हालांकि मजे की चीज है, मजा आता है करके। पता नहीं मुझे किस किस को मजा आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है वाले क्वेश्चन करके। मतलब ये आपकी ना जो ट्रिकी माइंड, जो माइंड होता है एनालिटिकल माइंड, उसको ये करता है, आपका छेड़ता है और उसको सही करता है। तो जिनको एनालिटिकल करके मजा आता है, दे आर क्रिएटिव पीपल। हर तरह का शख्स जो क्रिएटिव है उसको मजा आएगा ये करके। लाइक इफ फनीका इज देयर, शी इज रियली क्रिएटिव इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आवर ग्राफिक डिजाइनिंग टीम। तो ऐसे लोगों को मजा आता है मेरे क्वेश्चन करके। हाँ, अगर नबीहा यहाँ पे मौजूद है तो उनको नहीं आएगा।
ओके, आई थिंक ये, हाँ अब आया क्वेश्चन। अब हम ये देखते हैं, अब वो नामों वाला क्वेश्चन आ गया। अब हम ये सारा डिलीट करते हैं, वेट अ मिनट। आई होप सबको मजा भी आ रहा होगा, कुछ समझ भी आ रही होगी। आई ट्राइड माय बेस्ट। असल में मैथ जो है ना ऐसे समझाना काफी मुश्किल होता है, ऑनलाइन समझाना, और शायद सबसे मुश्किल मैथ समझानी होता है विदाउट हैंड रिटन और विदाउट व्हाइट बोर्ड वगैरह। बट आई ट्राइड कि आपको किस तरह करवा दूं। इनको हम कलर कर देते हैं। अच्छा, अब एक मिनट, चैट में भी कुछ सर एक सॉल्व करने के लिए दे, मैं सॉल्व करने को भी दे दूंगा, डोंट वरी। सॉल्व करने को बहुत पड़े हुए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पेपर सेंड किए थे कल, आपको याद होगा, उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं, आप उनमें सॉल्व भी कीजिएगा बैठ के। यहाँ जो सॉल्व कर लेंगे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में तो वो बहुत सारे पड़े हुए हैं आपके, बुक खोले उसमें भरे पड़े हैं एनालिटिकल स्किल वाले। नहीं तो और मैं पेपर इस तरह का डाउनलोड कर दूंगा आपको, आप और देख लीजिएगा। डॉक्टर आलिया हैज पेशेंट्स। अब नाम आ गए, आलिया के पेशेंट्स है डॉक्टर के कौन? अस्मा, बानो, चांदनी, फायजा, हादिया, किरण, निदा। ठीक है, शी विल गिव द मेडिसिन डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। Each patient stays for one or more doses. The following rules will determine when the patient visit. Two consecutive doses may not be given to the same patient. अब वो क्या कह रहा है कि आपके 3 टाइम है, एक है आपका ब्रेकफास्ट, एक है आपका लंच, एक है डिनर। वो कह रहा है कि इसको डॉक्टर ने दवाई देनी है, ठीक है, वो डोज देगी इनको, ब्रेकफास्ट के बाद भी दे सकती है, लंच के बाद भी, डिनर के बाद भी। हर पेशेंट के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट वो एक या एक से ज्यादा डोज लेने के लिए रुके। मतलब एक डोज वो अस्पताल में आके ले या 2 डोज अस्पताल में आके ले मिनिमम, लेकिन वो इकट्ठी 2 डोज नहीं ले सकता। लाइक एक पेशेंट जो है वो ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा नहीं ले सकता, ब्रेकफास्ट और डिनर में आके ले सकता है। ठीक है, वो डिनर, बल्कि यही चॉइस बचती है, और तो बचती भी नहीं है। डिनर और ब्रेकफास्ट भी सेम हो जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच भी सेम हो जाएगा, लंच। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर की इस तरह डोज उनकी बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, वो कह रहा है व्हेन अस्मा स्टेज फॉर अ डोज, बानो स्टेज फॉर दैट डोज टू। अब मिसाल लेते हैं कि हम यहाँ पर अस्मा रुक रही है, ब्रेकफास्ट में मिसाल ले देते हैं, ठीक है, और बानो भी उसी डोज के लिए रुक रही है। ठीक है, हाँ, लंच के बाद डिनर स्किप करके ब्रेकफास्ट लिया जा सकता है, ये भी है। अच्छा, उसके बाद क्या, किरण विजिट्स फॉर द डोज इमीडिएटली बिफोर फाइजाज डोज। ठीक है, अब वो क्या, हम क्या कहते हैं कि किरण जो है वो डोज के लिए विजिट करती है बिफोर फायजा डोज। हम मिसाल कर लेते हैं कि फायजा डिनर टाइम लेने आती है और किरण जो है वो इस टाइम लंच टाइम लेने आती है। ये हम जस्ट अज्यूम करें। किरण वोंट कम फॉर द सेम डोज एज निदा। किरण और निदा जो है ना सेम डोज लेने नहीं आते, तो हम कहते हैं निदा भी जो है ना वो भी फायजा के साथ आती है। ठीक है, अभी ये हमारी ये हो गए, कितने रह गए? अस्मा हो गई है, हाँ अस्मा हो गई है, बानो हो गई है, चांदनी रह गई है अभी। ठीक है, फायजा हो गई है, आई थिंक, हाँ फायजा हो गई है, हादिया रह गई है, चांदनी और हादिया रह गई, इनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है, बाकी सबके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये है, which of the following is an accurate list of patient who could stay for dose after breakfast? ठीक है, अब हमने आफ्टर ब्रेकफास्ट कौन कौन से इसमें रुक सकते हैं। अभी हमें चांदनी का नहीं पता, अभी हमें हादिया का नहीं पता। अब हमारी जम्पशन के मुताबिक फायजा और किरण इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये इकट्ठे नहीं है, ये गलत हो गया। अस्मा और चांदनी, चांदनी पे भी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चांदनी का नहीं पता, अस्मा है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, अस्मा, बानो, किरण, निदा। नहीं, किरण और अस्मा अलग अलग टाइम पे हैं, बानो साथ आ सकती है, ठीक है, लेकिन निदा ने फायजा के साथ आना है, वो किरण के साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। चांदनी, हादिया, किरण, ठीक है, चांदनी का नहीं पता, हादिया का नहीं पता, किरण जो है इस टाइम, लेकिन किरण लंच टाइम है, किरण ब्रेकफास्ट के तौर पे हमने नहीं रखी, तो किरण वहां पर नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हमारी जम्पशन पे हम देख रहे हैं, अस्मा, किरण और निदा। अस्मा और किरण भी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, और निदा ने फायदा के साथ जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो अस्मा और चांदनी जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम इकट्ठे रह सकते हैं। समझ आई? मतलब ब्रेकफास्ट के बाद वो डोज ले सकते हैं। बानो, अस्मा और चांदनी तो इन लोग होंगे, ठीक है, तो इसलिए चांदनी जो है वो अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, तो चांदनी को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, हादिया को भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कहीं भी एडजस्ट होने वाले, तो अस्मा तो लेगी लेगी ब्रेकफास्ट के टाइम, साथ बानो है और साथ कौन आ जाएगी? चांदनी आ जाएगी। समझ आ गई? इस क्वेश्चन की समझ आई है कि नहीं आई? बानो हैज टू स्टे विद अस्मा। अच्छा, हैज टू लिखा था, लेट मी चेक अगेन। हाँ, गुड 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 गुड। बट
बट ठीक है, हमने कहा था कि किरण जो है वो फायदा की डोज से पहले आएगी, ठीक है, और फायदा का जो हमने जगह दी यहाँ दी है, तो देखें अस्मा और चांदनी रुक रहे हैं तो इनके साथ बानो रुक सकती है। यहाँ ये शर्त नहीं है कि बानो साथ नहीं है, उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी पेशेंट की लिस्ट हो सकती है जो रुके, तो यहाँ पर क्योंकि अगर किरण और निदा रुकती है, देखें मुझे दोबारा पढ़ने दें, दोबारा पढ़ लेते हैं। Whenever Asma stays for a dose, Bano stay for those two. Okay, two or more patient. Okay, Kiran visit for the dose immediately before Faiza. ठीक है, अगर वो यहाँ होती है फायदा ऊपर चली जाती। चलो, किरण won't come for the same dose as निदा। हाँ, अस्मा नहीं, किरण won't come for the same dose as निदा, ठीक है, और किरण और निदा यहाँ पे सेम है, ठीक है, बुशरा समझ आ गई। मतलब अस्मा और चांदनी और बानो इकट्ठे आ सकते हैं, अगर बानो ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब है, वो आ सकती है, लेकिन ये लोग तो एक्यूरेट है ना, ये तो होंगे ही, हो सकते हैं साथ, किरण और निदा साथ नहीं हो सकते, ठीक है बुशरा, किरण और निदा साथ नहीं हो सकते, हाँ, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे बानो लिखा नहीं है, लेकिन बानो का हमें पता है वो वहीं पे होगी, लेकिन उन्होंने कहा इनमें से एक्यूरेट कौन सा है, तो इनमें से एक्यूरेट अस्मा और चांदनी बनता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बाकियों को भी समझ आ गया होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट विल नॉट कम फॉर डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट, इनमें से कौन नहीं आएगा, किरण, निदा, चांदनी, फायजा, हादिया। अब हम एक एक करके चलते हैं, किरण आएगी कि नहीं, मैं मेन पेज पे चलता हूँ, या कंफ्यूजन होगी। किरण आएगी कि नहीं बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, सेम एज निदा, किरण निदा के साथ नहीं आ सकती, किरण अस्मा और बानो साथ रहेंगे, हाँ, किरण मे बी अ पॉसिबिलिटी आ सकती है, मे बी। निदा नहीं आ सकती क्योंकि निदा से पहले जो है वो किरण ने आना है, ठीक है, और क्या था निदा के लिए, अच्छा ठीक है। आगे क्या है, चांदनी, चांदनी कैन स्टे, ये भी है, विल नॉट कम फॉर डोज, अच्छा विल नॉट कम फॉर डोज, सॉरी 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 सॉरी, मैं ब्रेकफास्ट के लिए समझ रहा था, जो ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं आ सकती, ठीक है, किरण कैन कम, ठीक है, क्योंकि किरण अगर आएगी तो निदा का ऊपर आ जाएगा जरा, निदा कैन नॉट कम क्योंकि किरण उससे पहले आएगी, ठीक है, तो निदा कैन नॉट कम, निदा ने हमेशा किरण के बाद ही आना है, ठीक है, तो निदा पहले नहीं आ सकती। किरण कैन कम, निदा कैन नॉट कम इन दैट सेंस। चांदनी कैन कम, हम अभी करके हटेंगे, चांदनी आ सकती है। फायजा और हादिया, किरण ने फायदा से पहले ही आना है, ये भी शर्त है, ठीक है, तो फायदा भी नहीं आ सकती इस केस में, ठीक है, किरण भी आ सकती है, नादिया नहीं आ, निदा नहीं आ सकती, एक मिनट, अब यहाँ फायजा और हादिया में कंफ्यूजन हो जाएगी, हादिया आ सकती है, अब यहाँ कंफ्यूजन है फायजा और निदा के अंदर, आप क्या सोचते हैं कौन नहीं आ सकती, मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक दफा, जवाब ये फायजा या निदा है, ठीक है, इन दोनों में से एक जवाब है जो नहीं आ सकता ब्रेकफास्ट में। किरण विजिट फॉर दोज इमीडिएटली बिफोर फायदा, किरण ने पहले आना है फायदा से, फायदा नहीं आ सकती, किरण वोंट कम फॉर द सेम डोज एज निदा, तो किरण सेकंड पे आती है, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है मुझे भी, आप लोग बताएं आपके हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा। Will not come for those after breakfast. अस्मा बानो आ गए, किरण आ गई, हाँ ठीक है, इसमें फायदा आएगा। देखो अब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब हमने इसमें देखना है कि मोस्ट क्लोजेस्ट क्या बनता है, ठीक है, अब बात सुनो, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में बता देता हूँ। इसका जवाब है फायदा। देखो उन्होंने ये जरूर कहा कि किरण निदा के साथ नहीं आ सकती। फर्ज करो हम मिसाल ले रहे हैं कि अगर निदा का हम केस लें, क्या निदा आ सकती है कि नहीं, बाकी सब छोड़ दो, निदा ब्रेकफास्ट में आ सकती है, निदा ने किरण के साथ नहीं आना, लेकिन हाँ निदा आ सकती है, निदा का ब्रेकफास्ट में आ जाए, किरण ना आए, मिसाल के तौर पर, तो निदा तो आ सकती है ना। अब इंडिविजुअल सोचो, निदा आ सकती है, आ सकती है, ठीक है, किरण आ सकती है, हाँ, किरण के ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि किरण नहीं आ सकती, डोज लेने पहले किरण भी आ सकती है, ठीक है। अगेन जैसे लास्ट टाइम आ रही थी किरण, लेकिन उसमें निदा साथ थी, तो इसलिए बुशरा ने कहा था ना किरण आ सकती है, लेकिन लास्ट टाइम निदा साथ थी, इस वजह से नहीं आ सकती थी, तो निदा भी आ सकती है, किरण भी आ सकती है, चांदनी हादिया तो वैसे ही आ सकती है क्योंकि उन पे कोई इस तरह की शर्त नहीं लगी। फायजा के लिए ये शर्त लाजमी है कि उसने किरण के बाद ही आना है, उसने फौरन किरण, इमीडिएटली का मतलब है अगले दिन की बात नहीं हो रही, उसी दिन किरण ने फायदा से इमीडिएटली बिफोर आना है। इमीडिएटली का मतलब कि अगर फायदा मैक्सिमम लंच तक आ सकती है और किरण ब्रेकफास्ट पे आएगी, फिर अगर फायदा डिनर पे आएगी तब जब किरण जो है वो लंच पे आएगी, तो इसलिए फायजा इसका जवाब आना है। क्योंकि निदा भी आ सकती है, अगर किरण डिनर पे आ जाए एक रात पहले, तो अगले दिन निदा आ जाए, किरण लंच पे भी आ रहा है तो भी निदा ब्रेकफास्ट पे आ सकती है। तो निदा के लिए सिर्फ ये शर्त है, समझ आ गई, निदा के लिए ये शर्त है कि वो किरण के साथ नहीं आ सकती, लेकिन ब्रेकफास्ट पे वो आ सकती है, ब्रेकफास्ट के बाद।
सिर्फ वो किरण के साथ नहीं आएगी, ये फर्क है। लेकिन फायजा के लिए तो लाजिम करार दे दिया कि उसने आना ही किरण के बाद है। समझ आ गई? बाद से मुराद वो किरण से पहले आ ही नहीं सकती। निदा उसके साथ नहीं आ सकती, लेकिन पहले आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। ठीक है, सिर्फ साथ नहीं आ सकती। फायजा ने बाद में ही आना है। चलो मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको शायद उसे समझ आ जाएगी। कि आप समझ लो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है, बी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है। ठीक है, एल का मतलब कोई जो मर्जी कर लो, लाहौर जाना है, बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर, उसके बाद आपने लाहौर जाना है, मिसाल के तौर में। चलो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एल से कोई भी लेक्चर सोच लो, समझ लो आपका इंजाइमोलॉजी का लेक्चर है, पहले बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है, बाद में इंजाइमोलॉजी का लेक्चर है। शर्त ये है कि निदा और ये जो के कौन थी, किरण, निदा और किरण की आपस में होगी लड़ाई। वो कहते हैं हमने एक साथ तो क्लास में जाना नहीं है। ठीक है, किरण कहती है जिस क्लास में निदा आएगी उसमें मैंने नहीं जाना, निदा कहती है जिस क्लास में किरण आएगी मैंने नहीं जाना। तो निदा बायोटेक्नोलॉजी में जा सकती है, किरण नहीं आएगी, निदा चली जाएगी। ठीक है, निदा जा सकती है, उसको ये नहीं कि उसने नहीं जाना, निदा जा सकती है, निदा डी वाली क्लास में भी जा सकती है। ठीक है, समझ लो डाइटिशियन की क्लास है, इसमें भी जा सकती है। सिर्फ उसने ये देखना है कि के ना आए, बस उसको जाने आने में कोई मसला नहीं है, सिर्फ किरण के उसने मुंह नहीं लगना। तो ये उसके लिए सिर्फ शर्त थी, तो वो जा सकती है। फायजा के लिए क्या है, फायजा के लिए शर्त है कि अगर किरण पहले क्लास लेगी ना, उससे अगली क्लास में फायदा जाएगी। मतलब अगर किरण बायोटेक्नोलॉजी की क्लास लेगी तब भी फायजा अगली क्लास ले सकती है इंजाइमोलॉजी की। अगर किरण इंजाइमोलॉजी की क्लास लेगी तब भी फायजा अगली आखिरी क्लास ले सकती है। मतलब फायजा के लिए शर्त है कि किरण ने उससे पहले वाली क्लास लाजमी लेनी है। तो अगर किरण पहली वाली क्लास लाजमी लेगी तब भी फायजा अगली क्लास ले सकती है, लेकिन फायजा पहली क्लास कभी ले ही नहीं सकती। ठीक है, ये शर्त है। आई होप सब समझ आ गई होगी आपको इस शर्त से। कोई यस नो कर दिया करे, मेरा गला इससे पहले बैठ जाए बोल बोल के। मैं आपको यस नो का सिर्फ वेट कर रहा होता हूँ कि समझ आई है कि नहीं आई। ओके ओके, अगर नहीं आई तो नो लिख दिया करें, मैं दोबारा समझा दूंगा किसी और मिसाल से। ठीक है, तो इस तरह की देखिए, मैंने आपके सामने एक अजम्पशन की है ना, आप इस तरह अजम्पशन करके जब फंस जाए तो वहां से इस तरह निकल सकते हैं। ठीक है, गुड। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ बानो, चांदनी एंड फायजा स्टे फॉर डोज आफ्टर डिनर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टे डोज आफ्टर लंच। अगर वो कह रहे हैं डिनर के लिए 3 लोग हैं, बानो, चांदनी और फायजा। अब हम डिनर के लिए 3 कर लेते हैं, एनोटेट। डिनर के लिए हम इस साइड पे लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। डिनर के लिए हैं बानो, चांदनी और फायजा। अच्छा, वो कह रहा है फायजा, चांदनी और बानो, और हमने क्या पढ़ा था, फायजा से ऊपर के लाजमी आएगा, मतलब के जो है वो लंच टाइम लाजमी मौजूद होगा। एक शर्त तो ये पता लग गई। हाँ, चांदनी कहीं भी हो सकती है, चांदनी की कोई शर्त नहीं है। ठीक है, और अस्मा ने तो वो डोज लेनी ही लेनी है जो डोज बानो ले रही है, तो इसका मतलब अस्मा भी यहाँ पर मौजूद है। अस्मा, बानो, चांदनी, फायजा वो डिनर टाइम ले रही हैं, और ये चारों जो है वो इकट्ठी ऊपर लंच पे नहीं ले सकती, क्योंकि एक डोज का फर्क रखना है, कॉन्सेक्टिव नहीं ले सकती। तो अस्मा, बानो, चांदनी और फायदा, ये चार तो कन्फर्म है कि जो डिनर ले रही हैं। तो लंच कौन ले रहा, लंच में कौन कौन आ सकता है, अब हमने ये देखना है। और हमारे पास कितने बच गए, अस्मा, बानो, चांदनी, फायदा हो गए। हादिया, किरण, निदा बच गया। हादिया पे कोई कंजक्शन नहीं है, हादिया जो है वो आराम से ले सकते हैं, किरण भी ले सकती है। और निदा के लिए मुझे देखने दे कोई यहाँ पर है कि नहीं। निदा के लिए कोई यहाँ पे थी, किरण वोंट कम फॉर द सेम डोज एज निदा। हाँ, निदा नहीं ले सकती ये डोज, तो यहाँ पर हादिया और किरण का जवाब आएगा। कहाँ गया ये रहा, डी, हादिया और किरण का जवाब आएगा। देखिए ये कितनी इजीली हो गया। ठीक है, दैट्स गुड, आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो ये हादिया और किरण हो गया। अब आगे चलते हैं। इफ बानो, चांदनी एंड निदा कम फॉर डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम फॉर डोज आफ्टर डिनर। बानो, चांदनी और निदा अगर ब्रेकफास्ट पे आते हैं, ये भी उसी तरह का सवाल है, ये भी जल्दी हो जाएगा। एक मिनट, मैं उसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, उसने क्या, बानो, चांदनी और निदा। उसने क्या, बानो, चांदनी और निदा कम फॉर डोज आफ्टर ब्रेकफास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम फॉर डोज आफ्टर डिनर। बानो, चांदनी, निदा आफ्टर ब्रेकफास्ट, बस यही है ना। हाँ, और बानो के साथ अस्मा तो लाजमी आएगी। ठीक है, किरण और निदा साथ आ नहीं सकते।
चांदनी आ गई है तो हाँ हादिया कहीं भी आ सकती है, हादिया का तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो शरीफ सी बच्ची को कहीं भी आ सकती है। ठीक है, अब कौन रह गया, एक किरण रह गई है, निदा हो गई, फायजा रह गई है। और फायजा के लिए शर्त थी कि उसने किरण के फौरन बाद आना, तो फायजा तो यहाँ आ नहीं सकती, तो फायजा तो एक मिनट, फायजा तो यहाँ आएगी और असूलन किरण यहाँ आएगी। मुझे दोबारा सवाल देखने में, कम्फर्ट ओहो, if only Bano, Chandni, Nida come for dose after breakfast, which of the following will come for dose after dinner? Bano, Chandni, Nida और वो उसके साथ आ गई, हादिया रह गई है, हादिया आएगी। देखे ना, किरण नहीं आ सकती क्योंकि किरण के लिए शर्त है कि उसने फायदा से पहले आना है। सिर्फ किरण फायदा से पहले आएगी, ठीक है, और फायदा बाद में आएगी, तो एक तो फायदा डिनर में है, ऊपर से एक ही बंदी हमारे पास रह जाती है, हादिया। सिर्फ हादिया आ सकती है क्योंकि हादिया के पास चॉइस है, वो किसी भी टाइम जा सकती है। समझ आ गई कि नहीं आई? सिर्फ हादिया के पास चॉइस रह गई, वो कहीं भी जा सकती है, बाकी किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बानो के साथ असमा ने आना ही आना है। चांदनी यहीं पे शिफ्ट हो गई है, निदा आ गई है, निदा और के साथ साथ नहीं आ सकते, और के ने एफ से पहले आना है। सिर्फ के ने एफ से पहले आना है, किसका मतलब के लंच पे आएगा, एफ डिनर पे आएगा, एफ का ऑप्शन नहीं है, तो पीछे एक ही बंदी बच जाती है, हादिया, वो आराम से डिनर पे आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो ये भी आपका होप सो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई, अगर नहीं है तो बताएं। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है, देखिए मुश्किल क्वेश्चन है और इस पे कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब आपने ये चीज सोचनी है, अगर आपके, अब वैसे तो क्वेश्चन 2 होते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन से ही वो सारे बना देते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 2 तो होते ही हैं। तो 2 का मतलब है कि आपका 20 मिनट कम से कम, क्योंकि 3-4 मिनट आपको, 2-3 मिनट आपको लगाते हुए लग जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये आप कह लें 20 से 25 मिनट आपके इस चीज के हैं, तो जो आपका 120 मिनट है ना, उसमें से आधा घंटा तो निकाल दें, पीछे रह गए 90 मिनट्स। ठीक है, मतलब आधा घंटा आपने सिर्फ इसका निकाला, वो भी अगर आपको तरीका आता है करने का, अगर नहीं आता आप 40 मिनट निकालें। ठीक है, एनालिटिकल के लिए पीछे कितने बज गए, 80 मिनट। एमसीक्यूज कितने हैं, 80 एमसीक्यूज। हर एमसीक्यूज के लिए आपके पास 1 मिनट है, चाहे वो मैथ वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो। ठीक है, और 1 मिनट नहीं सोचना आपने, उसको सोचना है 40 सेकंड है। ठीक है, 40 सेकंड में आपने देख के फिल भी करना है। इंग्लिश के कई ऐसे होंगे जो बड़े आप पढ़ते ही आपको पता होगा कि हाँ ये वाला है, और उसको फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह, और जब फिल करते हैं देखा करें क्वेश्चन नंबर, उसको क्वेश्चन को अपने माइंड में भी और मुंह में बोला करें, अच्छा 6 क्वेश्चन, 6 के आगे फिल करूंगा 7, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। अजीब बात है, बस जिसमें मेरे 93 आए उसमें मेरे आखिरी 6 एमसीक्यूज गलत इस वजह से हुए थे, क्योंकि मैंने वो इसी तरह किया था, मैंने जो 94 का आंसर जो है ना 95 में जाकर लगा दिया था। और जब मैं एंड पे पहुंचा था, मेरे एंड पे जो है ना एक जगह खाली, मेरी वो एमसीक्यूज पड़ा हुआ था और जगह खत्म हो गई थी, मैं बड़ा परेशान किया, वो जब ऊपर जाके देखा तो वो एक 94 वाली जगह खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करता मैं, मेरे 98 99 मार्क्स होते। ठीक है, लेकिन सिर्फ उस एक मुश्किल की वजह से मैं उसमें रह गया। ठीक है, उस एक एमसीक्यू को छोड़ने की वजह से, और मुझे जितना दुख हुआ बाद में मुझे पता है, तो इस वजह से ये बात ध्यान में रखनी, नंबर बोलकर अगला शीट पे करते हुए भी नंबर पढ़ना है कि अच्छा ये वाला नंबर है। ठीक है, तब आपको वो माइंड में आ जाता है हाँ ये वाला है। ठीक है, और जब सॉल्व कर रहे हो, एक मार्कर मैंने बताया था उस दिन भी साथ लेके जाए, अगर बॉल पॉइंट से वो सारा भर गया तो ऊपर मार्कर से आप दोबारा उस पर फिल कर सकते हैं। तो मार्कर जरा बोल्ड होती है तो नीचे वाला नजर नहीं आएगा, मार्कर वाले पे आपको फोकस जाएगा। स्केच बनाना होप सो आपको आ गया है एनालिटिकल का। अब अगर कहते हो तो मैं आपको ये एक सवाल देता हूँ, अब करो इस सवाल को, बैठ के मैं भी साथ साथ करता हूँ, आप लोग भी करो। ठीक है, आप लोगों ने इसके जवाब बताने के आएंगे, देखते हैं कितनों के जवाब ठीक होते हैं। स्केच बनाने में मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और ये बड़ा मजे का, ये खाने फूडी वाला आ गया, ये तो करना चाहिए, फूड वाली चीज को नहीं छोड़ते होते, गुनाह मिलता है। अच्छा, ओके, अभी मैंने आपको पढ़ा के अपना सिनॉप्सिस कंप्लीट करना है। अच्छा, हाजरा, कामरान, नाजिया, रिजवान, जुबैर, 5 लोग हैं फैमिली के। ठीक है जी, हाजरा, कामरान, नाजिया, रिजवान, जुबैर, 3 भाई कह लें 2 बहनें कह लें। दे हैव देयर बर्थ डेट्स फ्रॉम जनवरी टू दे हैव देयर बर्थ डेज फ्रॉम जनवरी टू मई, ईच मेंबर इन वन ऑफ दीज मंथ्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एनोटेट कर लेते हैं, आप ये बनाएं अपने पास भी बनाएं, जनवरी टू मई, जनवरी, फरवरी, माई बर्थडे मंथ मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया, इन व्हिच ऑफ दीज मंथ्स ईच वन लाइक मंथ। अब आप ये खुद करें क्वेश्चन, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, आप भी करें।
Each one likes one particular item for his or her birthday out of sweets, chocolate, pastry, ice cream, dry fruit. अच्छा, अब चीजें क्या क्या हैं? स्वीट, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट. The one who like pastry was born in the month which is exactly middle in the months given. ठीक है. The one who like pastries, पेस्ट्री वाला जो है वो मिडल में जो आएगा ना उसके साथ होगा. अभी हमें जो मार्च में पैदा हुआ है, ठीक है, जो भी मार्च में पैदा हुआ है उसको पेस्ट्रीज पसंद है. ठीक है. रिजवान डज नॉट लाइक आइसक्रीम बट ब्रिंग्स चॉकलेट्स फॉर हाजरा इन फेब्रुअरी. इसका क्या मतलब है? हाजरा को चॉकलेट्स पसंद है और फेब्रुअरी में उसके लिए लाया, मतलब हाजरा की बर्थडे फेब्रुअरी में है. ले जी, ये हाजरा है, इसकी बर्थडे है फेब्रुअरी के अंदर. ठीक है. और उसको क्या पसंद है? उसको चॉकलेट्स पसंद है. ये 2 महीने तो हो गए. Zubair, who is fond of sweets, was born in the next month immediately after Nazia. अब देखिए, आपको पता है इमीडिएटली जनवरी के बाद इमीडिएटली जगह फुल है, उसके बाद मार्च की है, लेकिन मार्च हाजरा के बाद है. इसका मतलब क्या है कि नाजिया का मंथ ये है. अप्रैल जो है उसमें नाजिया पैदा हुई है. सिंपल सा सोल्यूशन. नाजिया यहाँ पैदा हुई है और जुबैर उसके बाद पैदा हुआ है. जुबैर उसके बाद पैदा हुआ है. ठीक है. और जुबैर, नाजिया डज नॉट लाइक ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम. नाजिया को ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम नहीं पसंद. ठीक है. तो ये तो यहाँ पर नहीं आएंगे. और जुबैर इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. जुबैर स्वीट्स का फॉन्ड है. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसको हम रेज करते हैं, ड्राई फ्रूट को और आइसक्रीम को. जुबैर हु इज फॉन्ड ऑफ स्वीट बॉर्न नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली आफ्टर नादिया. जुबैर के साथ स्वीट्स आ गई. सॉरी. रिजवान, अब इन दोनों में रिजवान आएगा. चलो देख लेते हैं. नाजिया डज नॉट लाइक ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम. नाजिया को ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम नहीं पसंद. लेकिन चॉकलेट इस पे आ गई है. एक मिनट. नाजिया यहाँ पर आएगी. एक मिनट. पी क्या है? हाँ, नाजिया को, क्योंकि देखें नाजिया को ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम नहीं पसंद. ठीक है. तो पीछे क्या रह गया? स्वीट तो इसको पसंद है, जुबैर को. ठीक है. और मैं रफ अमल कर रहा हूँ, अच्छी तरह नहीं कर रहा, पता नहीं नजर नहीं आ रहा होगा. लेकिन अगर जुबैर को स्वीट्स पसंद है, चॉकलेट हाजरा को पसंद है, ड्राई फ्रूट और वो इसको नहीं पसंद आइसक्रीम, तो पीछे पेस्ट्रीज रह जाती हैं. इसका मतलब है नाजिया जो है वो मार्च में पैदा हुई है, जुबैर जो है वो अप्रैल में पैदा हुआ है, और जुबैर को जो स्वीट्स पसंद है वो अप्रैल में आ जाएंगी. ठीक है. और पेस्ट्रीज मार्च में आ जाएंगी. ठीक है. तो अब रह गया ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम. ठीक है. अब एक साइड पे हम इधर ऊपर फर्ज करें ड्राई फ्रूट लिख देते हैं और नीचे हम फर्ज करें आइसक्रीम लिख देते हैं. अच्छा, एक को ड्राई फ्रूट पसंद होगा, अब एक को आइसक्रीम. और ड्राई फ्रूट किसको पसंद हो सकता? 2 लोग कौन से रह गए हैं? जुबैर आ गया, नाजिया आ गई है, हाजरा आ गई है, कामरान रह गया है और रिजवान रह गया. इनमें से एक को ड्राई फ्रूट पसंद होगा, एक को आइसक्रीम पसंद होगी. एक को ड्राई फ्रूट होगा, एक को आइसक्रीम होगी. ठीक है. पेस्ट्रीज किसको पसंद है? नाजिया को. ठीक है. जुबैर को क्या पसंद है? हमने किया था स्वीट्स. ठीक है. और चॉकलेट पसंद है जी हाजरा को. ले, अब हमारा स्केच सारा बन गया. अब हम चलते हैं. किसी ने कर भी लिया है शायद, बिस्मा ने किया है, रिजवान जनवरी में वो कह रही है. अच्छा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चॉइस ऑफ कामरान? कामरान को आइसक्रीम, स्वीट, ड्राई फ्रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ द अबव. कामरान. ठीक है. आइसक्रीम किसकी थी? आइसक्रीम हो सकती है स्वीट, ड्राई फ्रूट. अब देखो, आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट हमें दोनों नहीं पता किसको क्या पसंद है. ना भी हमें इसका मंथ पता है, ना हमें ये पता है कि क्या. रिजवान जनवरी में कैसे होगा बताएं जरा जिसने किया है. अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको आइसक्रीम पसंद है या ड्राई फ्रूट पसंद है, तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा मेरे हिसाब से. आप लोग जो आइसक्रीम कह रहे हैं, हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा. आइसक्रीम कैसे आएगा? उसको तो ड्राई फ्रूट भी पसंद हो सकता है. ठीक है. ड्राई फ्रूट भी तो है ना, हो सकता है उसको ड्राई फ्रूट पसंद हो. ये दोनों अभी नहीं पता किसके हैं. कामरान और रिजवान को क्या क्या पसंद है ये नहीं पता अभी हमें. तो ड्राई फ्रूट भी हो सकता है, आइसक्रीम भी हो सकता है. तो मेरे हिसाब से इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा. मैं आपके आंसर देख रहा हूँ ऐसा. इन विच मंथ वॉज कामरान बॉर्न? ठीक है. अच्छा, फेब्रुअरी, मार्च, जनवरी और मई. डेट इन एडुकेट, नन ऑफ द अबव. फरवरी और मार्च. फरवरी मार्च में तो नहीं है.
जनवरी और मई जी, इसमें जनवरी और मई आना है, ठीक है। हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जनवरी और मई के अंदर वो हो सकते हैं। और इन N3 बस ये अब आगे वो चेंज हो गया, खत्म। उसने ये 2 सवाल ही पूछे आई थिंक इससे, 69 और 70, ठीक है। तो आई होप सो भी आपको आ चुका हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, होप सो आप लोग एनालिटिकल स्किल्स एटलीस्ट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप एनालिटिकल में एटलीस्ट मार्क्स ले लोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब देखो मैं यही कहूंगा, आपको सेंड किया, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जैसे एक ने आज भेजा था सीरीज का, तो जो नहीं समझ आ रहा उसको ग्रुप में भेजो, अगर हो सके मैं अवेलेबल ना हूं तो बाकी हेल्प कर सकते हो उसकी। ना बिल्कुल किसी को समझ आ रहा हो मुझे टैग कर दो, मैं उसको बता दूंगा कि ठीक है। ये मजे का होता है, बहुत मजे का होता है, ठीक है। और एनालिटिकल सबसे मजे का पोर्शन होता है, इसको सबसे एंड पे करना, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहले बताया था इंग्लिश करो, फिर मैथ करो, फिर एनालिटिकल करो। जो क्वेश्चन ना आ रहा उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग, कल आपका जो है, कल नहीं तो परसों तो लाजमी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कल ही आपका ना एक ग्रैंड टेस्ट हो जाए। असल में मुझे को मिल नहीं रहा जिसको मैं वो दे सकूँ लिखने के लिए, टीम बिजी है अभी। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। मेरा अपना सिनॉप्सिस बना, मैंने आज ही कर देना था, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि कल इस टाइम तक आपको मिल जाएगा पेपर, पूरा पेपर, ठीक है। आप अपनी तैयारी माइंड में रखें, प्रैक्टिस करें। नहीं तो इंशाल्लाह कल, नहीं तो मैक्सिमम परसों तक, ठीक है। इतना थोड़ा सा मुझे लेवरेज दे दें, लेकिन आई विल ट्राई कि कल ही हो जाए, ठीक है। तो एक टेस्ट पूरा बना के 100 MCQs का वो आपको दे देंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे, इसमें और भी सारी चीजें होंगी, तो यू कैन सॉल्व देम, ठीक है। बाकी चलें आज के लिए फिर, आई थिंक इट्स बीन 9 ऑलमोस्ट, तो हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है। होप सो ये हो गया होगा एनालिटिकल इंशाल्लाह आपको बार बार असल में स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है, आप लोगों के इसमें आ रहा होता है, या फिर वो बुक खोलनी पड़ती है। चलें, आप मुझे बताएं किसी को कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। मैं बता दूंगा आपको सुबह तक टेस्ट का कि शाम को होगा कि नहीं। आई एम ट्राइंग कि कोई मिल जाए जो उसको वो कर दे टीम में से, तो जैसे ही कोई मुझे अवेलेबल होता है मैं उससे वो करवा के आपका टेस्ट पूरा, बेशक मुझे पेड करवाना पड़ा तो मैं करवा के आपको फिर मैं देता हूँ। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बस लाइट की वजह से थोड़ा देर हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप साइनॉप्सिस कोर्स को रिकमेंड करना चाहे लोगों को तो यू कैन, एंड होप सो यू विल। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। कल मिलते तो नहीं हम, हमारी वैसे ओवरऑल फेस टू फेस लास्ट क्लास ही है आज, कल इंशाल्लाह, कल नहीं तो फिर परसों मैक्सिमम, बल्कि आई विल ट्राई कि कल ही हो जाए। आई विल ट्राई मैं ठीक है, विद माय मैक्सिमम एफर्ट्स कि कल ही मैं करवा दूं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक सबको। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है। और फिर बताओ कितने कितने नंबर आए, हमें भी खुशी मिलती है। खुशी असल वही होगी कि जो आपके मार्क्स आएंगे ना इंशाल्लाह। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के 49 आ जाते हैं, 48 आ जाते हैं, डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। इट्स जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। वो दोबारा देके आप उसी में जाके नंबर ले सकते हो। आई नो मैनी पीपल जिनके 48 47 थे, उन लोगों ने फिर बाद में 70 80 लिए। तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाता है, पहली बात है इंशाल्लाह होगा नहीं, आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाता है इंसिडेंट, ठीक है, फिर उस पर डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। ये बस ये बात याद रखनी है, नहीं तो इंशाल्लाह यू ऑल विल रॉक। चलें ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।